लेते हैं पहला सवाल सर। हरियाणा में रंग लाएगी राहुल गांधी की यात्रा, आखिरी पलों में थामा मोर्चा, क्या है प्लान? जगदीश जी, हरियाणा का चुनाव एक अलग मोड़ पर है और हरियाणा के अंदर जो इस वक्त की परिस्थिति है, राहुल गांधी ने तस्वीर बदल दी है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज जगदीश जी हरियाणा के अंदर यह है कि राहुल गांधी ने जो रैली की जी, और राहुल गांधी की रैली में जो भीड़ जुटी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उससे डर गई। नरेंद्र मोदी की 2 रैली फ्लॉप रही और 2 रैलियां में कोई आया नहीं। एक रैली में तकरीबन 5,000 के आसपास लोग आए और दूसरी रैली के अंदर जिस तरह से यह देखा गया कि उसमें भी कुर्सियां खाली रही और लोग नहीं जुटे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अगर होती है तो तकरीबन 2,500-3 हजार सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स होती है वहां, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। जी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना, वह वाली परिस्थिति की प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं है। जी। लेकिन जो तीसरी रैली रद्द हो गई, चौथी रैली हुई, एक रैली और बाकी है प्रधानमंत्री का। चौथी रैली में तकरीबन 20,000 लोग आए और उन 20,000 में लेबर मजदूरों को लाया गया और उससे मजदूरी देने के लिए बोल के लाया गया और फिर उनको पैसे नहीं दिया गया और भी भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। इस चीज को लेकर के जो वोट मिलने वाले थे वो अभी हाथ से चली गई। अब इसमें 2-3 चीजें जगदीश जी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि एक तो राहुल गांधी की हवा चल रही है। आज की रैली यात्रा जो निकली है, प्रियंका गांधी, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का तबीयत खराब हो गया तो वह उसमें शामिल नहीं हुए। कल हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह उनका तबीयत खराब हो गया। लेकिन कुमारी शैलजा और हुड्डा, यह लोग सब कोई उसमें है। और इस वक्त अंबाला पहुंच चुका है, नारायणगढ़ से अंबाला इस समय पहुंच चुका है। 2 बजे जब हम लोग लाइव थे उस समय नारायणगढ़ में से शुरू हो रहा था। मतलब लोगों के अंदर उत्सुकता जो है जगदीश जी बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के प्रति और लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। यात्रा, यह यात्रा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को मजबूर कर दिया है कहीं ना कहीं। नहीं तो राहुल गांधी का यात्रा करने का कोई मूड था नहीं। अगर हेलीकॉप्टर को नहीं रोका गया होता राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के, तो शायद यह यात्रा रथ यात्रा नहीं होती और यह रथ यात्रा नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ स्थान बच रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली जगदीश जी, यह हकीकत है। नंबर 2, इस यात्रा से भारतीय जनता राहुल गांधी ने यह यात्रा जो प्लान की है भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, उन सीटों पर यह यात्रा जा रही है। 3 दिन में पूरे हरियाणा को नापने का प्लान है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने इस फैसले को रातों रात फैसला लिया या कि इस तरह से हमें यात्रा निकालना है। और दूसरी चीज जगदीश जी की नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं इस समय तत्कालीन हरियाणा के, उनका गढ़ नारायणगढ़ है, वहां से वह सीट लड़ रहे हैं। वह सीट अब उनकी खतरे में पड़ गई। पहले ही हार का डर सता रहा था और अब वह हार पक्का हो गया। लेकिन अनिल विज अंबाला में, जो गृह मंत्री थे हरियाणा के, अनिल विज अंबाला से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज का भी अब जीतना मुश्किल हो गया अंबाला के अंदर। आज की जो यात्रा राहुल गांधी की वहां हुई है, अब जो राहुल गांधी बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-3 रैलियां कर सकते थे, वह पूरे हरियाणा को नापने निकल पड़े हैं। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर कर गया। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ऐसा डिसीजन ले लेंगे और राहुल गांधी हर वह कार्य कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पा रही है। मतलब दांव इसके उल्टे पड़ रहे हैं जगदीश जी। ऐसे में अगर राहुल गांधी निकल गए हैं और प्रियंका गांधी साथ में है, जो नारायणगढ़ में जो उन लोगों ने भाषण में कहा, राहुल गांधी ने जो बातें समझाई लोगों को जगदीश जी, वह बहुत समझने योग्य है और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने यह कहा कि आप इस चीज को ध्यान रखो, पब्लिक को कहा कि आपके खाते से पैसे जा रहे हैं, आ कितना रहा है इनकम,
खाते से जो पैसे जा रहे हैं, आ भी रहे हैं क्या, और आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, जा रहा है तो क्या जा रहा है, उसके अंतर को समझो। और कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। हाँ। और अडानी के खाते में 24 आवर पैसे जा रहे हैं, उसमें से आ नहीं रहे हैं, और आपके खाते से पैसे जा रहे हैं। यह चीजें लोगों को धड़क गई है। और यह देखिए, हम लोग दोनों उस वक्त देख रहे थे राहुल गांधी की इस भाषण को। उस समय तालियों की गड़गड़ाहट देखिए कि कितनी तालियां बज रही। वह तालियां बजवाई नहीं जा रही थी, वह तालियां राहुल गांधी को अपने भाषण 1 मिनट के लिए रोकना पड़ा उन लोगों की वजह से। और मात्र 5-7 मिनट का ही भाषण दिया, बहुत संक्षिप्त में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने उन डंकी का भी, उन लोगों का भी जिक्र किया जो चोरी छिपे जाकर के अमेरिका में अपना खेत बेच करके और गए हुए हैं। अमेरिका जाने के लिए उन लोगों को 30-35 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, 50 लाख का भी खर्च हो रहा है, जमीन बेच करके जा रहे हैं। और 2% इंटरेस्ट पर पैसे की बात उन्होंने कही, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में मैं कहते रहता हूं कि क्या नाम है, कि जिस तरह राहुल गांधी ने वह बताया कि 2% की इंटरेस्ट पे वह पैसे लेते हैं, खेत को गिरवी भी रखते हैं और खेत बेच करके भी जाते हैं। वह 2% वह दे पाएंगे, कितना कमाएंगे कि 2%, 30 लाख का 2% वह देंगे, महीना का कितना कमाएंगे। वह बच्चे जाने के बाद में अमेरिका वहां से 10 साल तक आ नहीं सकते जब तक वह उतने पैसे कमा न ले। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने परिवार को परिवार से अलग करने का कार्य किया है। और यह बेरोजगारी का आलम जो हमारे देश में छाया, जगदीश जी, यह बेरोजगारी कमर तोड़ दिया है, हर किसी को मजबूर कर दिया। उसी व्यथा को बता रहे थे राहुल गांधी, और यह चीजें लोगों को समझ। राहुल गांधी ने एक चीज और एक निशाना साधा कि आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे लोगों को जो मैदान में है, भाजपा उन्हें सपोर्ट कर रही है। इसका तात्पर्य यह रहा जगदीश जी की आज सुबह के 9 बजे प्रोग्राम में मैंने अपने प्रोग्राम में यह बताया था जनता को कि भारतीय जनता पार्टी यह जान गई है कि वह बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। वह अब जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वह अब कांग्रेस को हराने के लिए कि कांग्रेस की कितनी सीटें हम कम कर सकते हैं, इसकी लड़ाई अब लड़ रही है। वह लड़ाई समाप्त हो चली कि वह जीत के सरकार बनाने की, वह तो इम्पॉसिबल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब कांग्रेस ज्यादा मजबूती से सत्ता में ना आए, कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ज्यादा मजबूती से सत्ता में ना आए, वह 45 से 50 पर रुक जाए, इसके लिए वह पैसे खर्च कर रही है। और लोगों को प्रोत्साहन दे करके, चाहे वह मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वह निर्दलीय हो या कांडा हो, जो भी हो, सबको फुल सपोर्ट कर रही है। और अपने लोगों को कह दी कि अब तो हार तो निश्चित ही है, लेकिन कांग्रेस को भी ज्यादा मजबूत ना होने दिया जाए। और कांग्रेस ज्यादा मजबूत नहीं होगी तो इसे हम लोग तोड़ लेंगे, जब यह निर्दलीय जिसको पैसे जिसके ऊपर लगा रहे हैं वह हमारे साथ होंगे। जी जगदीश जी।